बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई बीमारी नहीं होती लेकिन वो अचानक से मर जाते हैं, और कुछ लोग सालों तक बीमार रहते हैं और उनको मौत नहीं आती। और याद रहे कि जब बीमारी लंबी हो जाती है तो इस बीमारी से ना सिर्फ मरीज तंग हो जाता है बल्कि उसका ख्याल रखने वाले भी उसकी बीमारी से तंग आ जाते हैं। याद रहे कि इंसान पर जब भी कोई ख़ास बीमारी आती है तो अल्लाह ताला ही इंसान को इस बीमारी से शिफा अता फरमाता है। बाज़ औक़ात शिफा किसी ज़ाहिरी सबब से हासिल होती है और बाज़ औक़ात बग़ैर सबब ही बीमार शिफायाब हो जाता है। लेकिन ये बात याद रखने की है कि शिफा तो अल्लाह ताला ही देता है। अल्लाह के अलावा कौन है जो शिफा दे सके। और इसी चीज़ को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस तरह बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा बख्शता है। सूरह शोरा। इसलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बीमारी के लिए शिफा सिर्फ अल्लाह ताला ही से तलब करे। याद रहे कि इलाज कराना मना नहीं है, लेकिन इलाज से पहले ये ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपना इलाज उन चीज़ों से करने की कोशिश की जाए जिनमें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा बतलाई है। याद रहे कि कुरान पाक को खुद अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए शिफा बतलाया, बल्कि यूं फरमाया कि हमने इस कुरान को मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बनाकर उतारा है। मालूम हुआ कि इस कुरान पाक में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, लेकिन अफसोस कि हम लोग कुरान पाक से दूर हो चुके हैं। आज की वीडियो में आपको कुरान पाक ही से ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं कि जिस वजीफ़े की बरकत से आपके जिस्म के अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी, हर तरह की बीमारी से आपको नजात मिलेगी। ये अमल बहुत ही प्यारा अमल है जो कि कुरानी अमल है। इस अमल से अपनी बीमारियों का इलाज भी करें और अपने मरीज़ों का इलाज भी इसी अमल से करें। ये अमल कुरान पाक की किस आयत का है और इस अमल को आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, याद रहे कि इस्लाम हमें इलाज करने से मना नहीं करता, लेकिन मुसलमान का चूंकि ये यकीन है, उसका ईमान है कि शिफा तो अल्लाह ही देगा, इसलिए बीमारी की सूरत में सबसे पहला जो काम मुसलमान को करना चाहिए वो है रुजू इल्लाह। यानी जैसे ही बीमारी का सामना हो तो 2 रकत नमाज सलातुल हाजात पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे और अपने लिए शिफा तलब करे। इंशाअल्लाह इस अमल से अल्लाह अपने बंदे को शिफा देगा। अगर शिफा नहीं होती तो फिर सदका करे, क्योंकि हदीस से ये बात साबित है कि अल्लाह ताला सदके से परेशानियों और मुसीबतों को दूर फरमाता है। और फिर भी शिफा नहीं होती तो फिर मुआलिज के पास जाएं। इसके अलावा अहादीस में और भी तालीमात मिलती हैं जो कि बीमार की शिफा के लिए बतलाई गई हैं। मसलन शहद का इस्तेमाल करना, आबे ज़मज़म वगैरह इस्तेमाल करना। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि इलाज कराना भी ज़रूरी है, लेकिन इलाज के साथ साथ अपने लिए अल्लाह ताला से दुआओं के ज़रिए शिफा तलब करनी चाहिए। याद रहे कि वो ताकत जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रखी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज में रखी है, वो ताकत दुनिया की किसी चीज़ में भी नहीं हो सकती। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा मशहूर है कि कुफार ने ऐसी जहर तैयार की कि ज़मीन पर गिरती तो उसे भी जला देती थी, और कुफार ने इस बात का ऐलान किया कि हमने अपनी तलवारों पर यह जहर लगाया हुआ है, जिसके बदन के साथ ये जहर लगेगा वो जिंदा नहीं बच सकेगा। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो उनसे कहा, लाओ ज़रा मैं भी तो देखूं वो जहर कैसा है। काफरों ने जब आपको शीशी दी तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआ पढ़ी और वो जहर की शीशी मुंह के साथ लगा ली। कुफार की आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, इसे बोलते हैं यकीन। अगर 1000 बार भी कसम खाई जाए तो बेजाना होगी। अल्लाह के कलाम और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए आमाल में बड़ी ताकत है।
इसलिए इन अमाल को पूरे यकीन के साथ करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के अमल की जानिब, जो कि कुरानी अमल है और हर बीमारी से शिफा के लिए बहुत ही मुजर्रब है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपके जिस्म की बीमारी से आपको निजात मिलेगी और हर बीमारी से आपको शिफा हासिल होगी। डॉक्टरों के पीछे भागने से पहले एक बात पर अमल करना अब जरूरी है। इंशाअल्लाह आपको डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस आयत में ऐसी ताकत है कि जिससे हर बीमारी अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये आयत जिसका हम आपके लिए अमल लेकर आए हैं, ये आयत सूरह इनाम की आयत नंबर 17 है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे होंगे। और इस आयत की तिलावत भी आपके लिए की जाती है ताकि आपको ये आयत तलाश करने में आसानी हो। इस आयत को गौर से सुन लीजिए। व इन यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हुआ व इन यमसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तर्जुमा है, और अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा और कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर तुझे कोई भलाई पहुंचाए तो वो हर चीज पर कादिर है। इस आयत का ये अमल ऐसा मुजर्रब अमल है कि जिससे आपकी इंशाअल्लाह हर बीमारी दूर हो जाएगी। इस अमल का तरीका ये है कि आपने इस आयत को सुबह के वक्त 33 मरतबा पढ़कर मरीज के ऊपर दम कर देना है। अगर मरीज खुद पढ़कर अपने ऊपर दम करे तो ज्यादा बेहतर है, वरना कोई भी एक इस आयत को पढ़कर मरीज के ऊपर दम कर सकता है। और इसी आयत को आपने 33 मरतबा शाम के वक्त भी पढ़ना है और मरीज पर दम कर देना है। इस अमल को शुरू करने के बाद आप मुलाहिजा करेंगे कि मरीज की हालत बेहतर होना शुरू हो जाएगी और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके मरीज की बीमारी खत्म होने लगेगी। बस इस अमल को आपने पूरे यकीन के साथ करना है और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करना है कि आपके जिस्म से हर बीमारी को दूर फरमाएगा। दोस्तों, ये आयत ज़्यादा लंबी नहीं है, इसलिए चाहिए कि इस आयत को याद कर लिया जाए और मरीज को भी याद करवा दिया जाए और मरीज से ताकीद करें कि वो वैसे भी इस आयत की तिलावत करता रहे और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखे कि वो ही शिफा देने वाला है। आप खुद ही अपनी आंखों से इस आयत की बरकत, इस आयत की बरकत देखेंगे। याद रहे कि सेहत अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, इसलिए चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात से हमेशा आफियत की दुआ मांगी जाए और जब भी बीमारियों से निजात की दुआ की जाए तो इस यकीन के साथ मांगा जाए कि अल्लाह ताला ही की तरफ से ये बीमारी है, अल्लाह ही इससे निजात देने वाला है और अल्लाह ही शिफा देने वाला है। जितना ज़्यादा यकीन के साथ इस कुरानी आयत का अमल किया जाएगा उतना ही जल्द नताइज सामने आने लगेंगे। खुद भी पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी इस अमल से इस्तेफादा करें। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आप ये अमल करें और फिर इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।